तो सुनाई दे रहा है सब? यस ब्रो। तो कल हम लोगों ने जो पॉइंट्स पर सुने इस श्लोक के, जन्माद्यस्य अभिज्ञस्वराट् अन्यादितरस्य तेने ब्रह्मरिदा आदि कवये मुह्यन्ति तत्सूरय, उदाहरण दिया थे जो बारे में था विनिमय हो जाते अमृषाः, और लास्ट पॉइंट के धामना संसदन्यस्त कुहकम सत्यं परम धीमहि। तो भगवान के साकार स्वरूप को प्रतिपन्न करने के लिए भागवत शुरू हुआ है, भगवान के सगुण साकार सविशेष रूप को प्रतिपन्न करने के लिए। और श्रीमद् भागवत के 10 विषय हैं। इस 10 विषय को ही इस श्लोक में बहुत चुनिंदा वर्ड को लेके वेद व्यास ने इन इसी श्लोक में 10 विषय भी दे दिया है। कैसे, क्या है, कौन बोल सकता है? भागवतम 10 विषय, तीर्थात्मा। मैं बोल सकता हूँ प्रभु जी। तो सर्ग विसर्ग कर दिया। हाँ, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम इति उति मंतर ये हुआ प्रभु जी। चार और है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणम ऊतय मन्वंतरीशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। जी प्रभु जी। सर्ग विसर्ग यानी सर्ग माने मूल सृष्टि, विसर्ग माने सृष्टि में उपसृष्टि या गौण सृष्टि। जो ब्रह्मा के द्वारा होता है उसे विसर्ग कहते हैं। जो भगवान महतत्व देते हैं वो सर्ग है। हम्म। फिर स्थानम स्थानम, स्थान है, स्थानों का वर्णन किया है पंचम स्कंद में। पोषणम, हाँ, भक्तों का पोषण, वो है वृत्तसुति कथा, छठवां स्कंद। ऊतय यानी आ, कर्म फलों के द्वारा आदान प्रदान, वो है सप्तम स्कंद और अष्टम स्कंद। फिर है क्या, मनमंत्र ईशानु कथा चौथा स्कंद में आता है। ईशानु कथा वो है आपका फोर्थ थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो। हाँ, फिर निरोध वो है 12वां कैंटो। मुक्ति वो है 11, और आश्रय वो है 10वां स्कंद। ये है आपका 10 विषय भागवतम का। जन्माद्यस्य, जन्म आद्यस्य, जन्म माने सृष्टि में हो गया वो दोनों विषय। क्या है? सर्ग विसर्ग। पालन में पोषण आ गया। हम्म? पालन में क्या आ गया? पोषण। और संहार में आ गया निरोध। कितना हुआ विषयों में से? सर्ग विसर्ग हो गया सृष्टि, पालन में क्या होगा? पोषण, पोषण, हाँ, और संहार में क्या होगा? निरोध। कितना हुआ? 5 हुआ। चार हो आई गया डोंट, प्रभु। 4 हो गया। हाँ, फिर और बढ़ो। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, ये भी सर्ग विसर्ग का विषय है। रूप से भगवान करते हैं। अविज्ञ स्वराट, ये स्वभाव के बारे में बोला भगवान का। हाँ, तो ये है विशेष रूप से, हाँ, ईशानु कथा। ईशानु कथा हो गया अविज्ञ स्वराट। हम्म, फिर समझो, फिर क्या है? और ब्रह्म आदि का वही है मुक्ति ज्ञान विषय। ये कौन सा हो गया? 11वां स्कंद, मुक्ति, मुक्ति के बारे में, क्योंकि ज्ञान दिया भगवान ब्रह्मा जी को। मुह्यंति सूर्य, ये सप्तम स्कंद अष्टम स्कंद, ये आपका उदय हो गया। आप सप्तम स्कंद पढ़िए और अष्टम स्कंद पढ़िए, उसमें वही सभी है आपका। समुद्र मंथन मोहिनी द्वारा, हाँ? फिर आपका ये आएगा उसमें गंगा अवतरण लीला। फिर आएगा आपका सप्तम स्कंद में हिरण्यकशिपु लीला। तो वो हो गया उदय। हाँ? और भगवान ने लास्ट में है ना निरस्त गौतम, भगवान का ये है आश्रय। ये है 10वां स्कंद। तो इसी श्लोक में ये 10 विषय को भी घाट दिया।
और बाद में इसी चीज को दस विषय से आपको सेकंड कैंटो में ये वाला श्लोक दिया। अत्र सर्गा बोलोगा बोला है, उसके नेक्स्ट श्लोक में दशमस्त विशुद्धस्य, इसमें दशम जो आश्रय है वही बाकी 9 का मेन पॉइंट है, जो प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पहले से नहीं पढ़ेगा और आज पंचाध्याय में जाके पढ़ेगा, तो वो हो सकता है वो भगवत विरोधी हो जाए। क्यों? क्योंकि वही अभिज्ञ स्वराट, भगवान का स्वभाव और प्रभाव नहीं जाना, ईशानु का था रह गया, तत्व ज्ञान। अभी बहुत लोग मुझे कल भी मुझे बोले, कुछ कुछ लड़के लोग, तो मुझे कल आपने लेक्चर दिया, इतना तत्व ज्ञानी जरूरी है क्या? आपको मैथमेटिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ते हैं, पढ़ते मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कि नहीं? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ब्रेन डेवलप, जो आर्ट्स पढ़ते हैं उसको भी कंपलसरी 10 तक तो पढ़ना ही पड़ता है मैथमेटिक्स। इस तत्व ज्ञान का अवश्य, तत्व ज्ञान अगर नहीं होगा तो ये सब जो लीलाएं हैं, इसमें आध्यात्मिक बोध, ये जो दिव्य लीलाएं हैं, राजपंच अध्याय में बहुत बड़ा ऐसा सब श्लोक आया है जिसमें परीक्षित महाराज बार बार डाउट कर रहे हैं कि अरे ये परमेश्वर भगवान इनको ये इतर काम करने में ऐसा हो रहा है लीला, तब उनको सुखदेव गोस्वामी डांट रहे हैं। आप पढ़िए कैसा बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उदाहरण के साथ बोल रहे हैं, यथा रुद्र मुठात, अगर कोई रुद्र जैसा बीज पान करे तो वो चलेगा नहीं, भगवान का लीला ऐसा दिव्य है। तो इसलिए जो अभिज्ञ स्वराट, ये जो भगवान का जो दिव्य स्वभाव और प्रभाव है, तो उपाद ने इससे सावधान किया है कि जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है, उस दिन भी हम लोग गए थे बाबा के पास, ध्रुव प्रभु बोल रहे थे ना, जो छोटे से, कि एक बार क्या हुआ, एक कथा सुना है बहुत सुंदर अद्भुत। कोई आचार्य है वृंदावन के बाहर जाके कहीं पे रास पंचाध्याय कर रहा था, तो राधा ने प्रकट होकर थप्पड़ मारी उसको, बोला अनधिकृत लोगों को तुमने रास पंचाध्याय क्या समझेंगे, रास पंचाध्याय। राधा ने प्रकट होकर थप्पड़ मारी उसको। तो रूप बाबा भी उस दिन बोल रहे थे कि वृंदावन में है बोल के मैं संक्षिप्त में सांकेतिक रूप में इसका वर्णन कर रहा हूँ, नहीं तो ये जो विषय है ये चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमेशा, मैंने प्रभुपाद का, मैंने हमारे गुरु वर्ग लोग भी रास पंचाध्याय को टच नहीं करते। रास पंचाध्याय पालन करने के लिए है, आप पढ़ो, अगर आपका भक्ति है और आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका व्याख्या जनसमक्ष में हो, लेक्चर हो, इसका ये ठीक नहीं है। दादाजी थप्पड़ मारी उसको, बाबा बोले लेक्चर में। तो ऐसा, तो इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे इंगित किया है कि भगवान का ये जो जन्माद्यस्य, क्यों बार बार हम लोग इस श्लोक को इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसमें ही सब कुछ है। सदा निरस्त पूर्वकम, वो भगवान और व्यक्तित्व, वो अपने धाम में सदा माया के अतिरिक्त वे की तरह से वो अपने आप विरक्त होके रहते हैं। और मैंने कल जो कहा कि आप ये जो मुह्यंति तत्सूरय, यही चीज उपदेश भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम में कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा है कि मेरे माया से समस्त जगत मोहित है, सूर्य नर मुनि सब लोग मोहित है। कल मैंने उदाहरण दिया कि जैसे भगवान के साथ रहते हुए भी ये लोग माया मोहित रहते हैं। हाँ? भगवान का प्रचंड माया है, भगवान खड़े रहेंगे और माया का पर्दा रहेगा, लाइक कौरवों को भगवान तत्व समझ नहीं पाते। इसीलिए भगवान का ये विशेष जो गुण है, उसको समझने के लिए आपको 9 स्कंद का आश्रय लेना पड़ेगा। उसके बाद आप दशम स्कंद में भगवान की लीलाओं को, पूर्व ने कहा है कि आस्वादन कर पाओगे। लीला को सुनना और भूल जाना वो अलग थी, वो तो कुछ ही नहीं हुआ। लोग लीला सुन के आस्वादन करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, और बोलते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है राजपंच अध्याय में, एक और कारण भगवान के अवतरण का, जसुत्व तत्परो भवेत, जो सुनने मात्र से तत्पर भवेत का अर्थ ये है कि वही हरि, जो हरि सुमिरे है वो हरि हो जाए, यानी भगवतमय उसका चरित्र हो जाएगा, भगवतमय उसका चेतना हो जाएगा। हाँ, तो जस श्रुत्वा, सुनने मात्र से तत्परो भवेत। हाँ, गोपियां कह रही हैं जस श्रुत्वा तत्परो भवेत। तो इसीलिए 9वां स्कंद तक ये पुंखानुपुंख, ये जो जो सर्ग विसर्ग,
इसलिए पहला कैंटो के बाद सर्ग का विसर्ग, द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद, इसका बहुत बहुत मान्यता है। क्योंकि आप अगर अ, भगवान का सम्यक ज्ञान चाहते हैं तो आपको विभूति, और जो प्रोपद गीता में लिखा है ना, 3 उपासक हैं, प्रतीक उपासक, बहुरूप उपासक, और क्या है, पढ़े हैं ना परपोट में, प्रतीक उपासक, बहुरूप उपासक, और एक उपासक क्या है, निर्विशेष उपासक। तो बहुरूप उपासक का है जोगीगण, जो विभूतियों के द्वारा, जो सेकंड खंड में वर्णन हुआ है, भगवान विभूतियां, ये पर्वत में मैं हूँ, भगवान बोल रहे ब्रह्मा जी को सब कुछ। इन नदियों के स्रोत जो हो रहा है, इस स्रोत की शक्तियां वो मैं हूँ। हाँ, शिशुन्ना चक्र ग्रंथ में बहुत कुछ वर्णन किया है सेकंड कैंटो में। तो विभूति यानी भगवान का अभिज्ञ स्वराट रूप, ये भगवान के भक्तों को अवश्य ही सुनना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं तो ये भगवत्ता, हाँ, भगवान की भगवत्ता कभी भूलना नहीं चाहिए। कुम्मन दास जी के लिए भगवान आते थे, चोरी करते थे। कुम्मन दास जी को ऐसा कभी मन में आया है, मेरे ठाकुर जी मेरे आश्रित हैं, तो चोरी करने जब गए तो भगवान सतगुरु प्रकट कर दिया। एक हाथ से, 2 हाथ से अपना धोती पकड़े और 2 हाथ से अपना मटका पकड़े, चोरी करने गए। तब उसको फिर ज्ञान हो गया, नहीं ये भगवान है। तो भगवान का स्वभाव यही है कि भक्त लोगों की भगवत्ता को नजरअंदाज ना करे। इसलिए जितना भी फालतू दार्शनिक नाम, बहुदेव क्या सब नाम दिया है ना यहाँ, बहुदेव, ये सब जो है मायावादी लोग, ये लोग क्या है, विपर्यस्त भावात अविशुद्ध विद्य बुद्ध, भगवान का वही भगवत्ता का ज्ञान रहित है, उनका बुद्धि अविशुद्ध है। वो तो अभी देखने को ही मिल रहा है, अविशुद्ध कैसे बुद्धि है उन लोगों का। और मायावाद क्या है, मैंने खुद, मैंने ये लोग जो मायावादी लोग जो हैं, वो लोग जो अपने पॉइंट में फिक्स है, वो जितना प्रवचन दे, पुराण पढ़े, ये पढ़े, अभी तो पुराण पढ़ने लगे हैं, पर पुराण में गाली देते थे ये लोग कि ये सब पुराण ठीक नहीं है, वेद ही मेन चीज है, पुराण में दुकान चल नहीं रहा है, पुराण पढ़ने पुराण में आ गए अभी। तो ये क्या है ना, अभी अनंतेश्वरानंद जी लेक्चर में दे रहे हैं ना कि भगवान का जो नाम है, ये ना कि अलीक है। क्या माने, इतना भयानक स्टेटमेंट दिया एक आचार्य ने कि ये जो नाम वाम होते हैं, भगवान जो आते हैं, ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि वो आएंगे चले जाएंगे, फिर उनका नाम भी मिट जाएगा। जो आता है चला जाता है, उसका नाम का क्या मतलब है। इसलिए निराकार ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, और ये सब जो नाम है, ये सब माया के ऊपर है। ये जो रूप आता है, माया का आश्रय है, इसे मायावाद कहते हैं। निराकार बात मायावाद एक चीज नहीं है, जिसका वर्णन द्वादश अध्याय में हुआ है गीता के। निराकार बात वो एक चीज नहीं है, मायावाद एक चीज नहीं है। मायावाद स्पेशली ओरिएंटेड बाय शंकराचार्य, शारीरिक भाष्य, कि जो पुरुष लोग आते हैं, तो अगर वो नहीं देते तो बाकी सब उसका जो प्रवचन था वो सिद्ध नहीं होता। कि जो सब ये जो अवतार जिसको बोल रहे हैं, ये जो पुराण पढ़ने वाले जो अवतार मानते हैं, ये जीवात्मा ही है, उस विभूति हो रहा है, और वो माया के द्वारा वो हो रहा है, माया की तरह वो रूप धारण कर रहे हैं, यही से मायावाद कहते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मायावाद कहते हैं। इसलिए उस दिन उन्होंने बोल दिया कि उनका भगवान का जो भी नाम है, ऐसा कोई मतलब नहीं हो, तो आए चले गए, जो आए चले जाए, जो रहे नहीं, उनका नाम का कोई मतलब नहीं है, तो वो भी माया के द्वारा है, ये बोल दिया। इसे बोलते पर्टिकुलर अभिशुद्ध बुद्ध है, ये है मायावाद। अद्वैतवाद, मायावाद एक चीज नहीं। मायावाद पर्टिकुलर इस चीज को मायावाद बोलते हैं कि ईश्वर का जो मूर्ति अवतरण करता है, वो भी माया का आश्रय है, वो ईश्वर मूर्ति नहीं है, विभूति है, भगवान ब्रह्म का विभूति है, और माया का सिद्धांत करके कुछ कुछ दिव्य लीलाएं करता है। ये उन लोगों का फिलोसफी है, इसलिए इसे बोलते हैं मायावादी। ये इस श्लोक के द्वारा खंडित खंडित हो गया, जब वेद व्यास जी ने खुद ही लिखा इस बारे को, इस चीज को, निरस्त कुहकम सदा पश्यन्ति सूर्य, ना सॉरी, यदा निरस्त कुहकम सत्यं परम धीमहि। तब ये जो कोरी, ये जो भावना है,
ये दिव्य है। और गीता में तो भगवान का विभिन्न रूप से खुद का स्टेटमेंट है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम। मूढ़ा व्यक्ति है वो भगवान का ये जो जोग मायाम उपाश्रिता, ये सब जो श्लोक भगवान ने गीता में दिया है, दे डोंट नो इवन डिफरेंस ऑफ माया एंड जोग माया। भगवान जोग माया समाप्तिता आते हैं, ये डिफरेंस भी मायावादी को पता नहीं। हाँ, उनका नाम को भी उन लोगों ने माया कह दिया। माया का जो तो नाम है वो तो मिट जाएगा, वो तो आए हैं गए हैं। वो वीडियो में आप लोग भेजूंगा, आप लोग सुनिएगा, वो उनके मुंह से सुनिएगा, वो उसका मेन व्यक्ति, वो लोग क्या माने पढ़ते हैं और क्या सिखाते हैं, मेन बात क्या सिखाते हैं। हाँ, सर्वनाश करते हैं सब लोग कि भगवान का नाम भी ना कि क्या है, मिथ्या है, माया का है। इसलिए इन पाषांडियों को देखने से न कि स्नान करना पड़ता है। स्थलं स्नानम आचरेत, शास्त्र में लिखा गया है। जो भगवान का विग्रह को पत्थर मानता है, भगवान के नाम को अलिख मानता है, उसको उसको पाषांडी जानना चाहिए। मायावादी इज लाइक असुर एक्चुअली। और मैंने अयुमुक्तेश्वरानंद में जैसे मैंने जिस दिन से मैं सुना उनके मुंह से वीडियो लेक्चर में, उस दिन से इन लोग जो भी रिस्पेक्ट था मैंने नंदिता से एकदम उतर गया। प्रभुपाद ठीक ही बोलते थे। हाँ, मैं थोड़ा रिस्पेक्ट करता था इन लोगों को। एक तो फालतू बकवास कर रहा था मिश्रा जी के साथ बैठ बैठ के, मक्खियों की सेना ना क्या मधुमक्खी की सेना, यही है प्रभुपाद ने जो लिखा है एकदम सत्य लिखा है। बाद में जाके ये लोग मठ मंदिर में वही मठाधीश ब्राह्मण ये सब का बात करते करते मर जाएंगे। पता डिस्टर्ब रहेंगे, तुम देखना उनको मुंह देखना सब लोगों का, तो तुम डिस्टर्ब देगा, दे नॉट हैप्पी। फिर उन बाबा को देखो और उन लोगों को देखो, इतना अंतर है, मुंह देखने से पता चल जाएगा। विनोद बाबा को देखो और उनका मुंह देखो, उनसे सरस्वती सब समय तो ऐसा रहेगा, सब समय ऐसे। उसका मुंह कभी भी नहीं प्रफुल्लित, कभी मैंने नहीं देखा। दे आर सो डिस्टर्ब इन देयर हार्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। उनका मेन फिलोसफी तो वही है, शारीरिक भाष्य जितना भी मने कि नहीं शिव पूजा करो ये पूजा करो, उनका मेन फिलोसफी वो नहीं है। वो उनके मुंह से ही निकल गया, और वो वीडियो पता नहीं कौन कैप्चर करके चला लगा दिया हमारे ये भक्त ने, वो वीडियो अपलोड कर दिया। देखो इन लोगों का मेन फिलोसफी क्या है। तो ये बात सत्य है, प्रभुपाद ने जो कहा है, मैंने मैंने सुन के मुझे आश्चर्य लगा, यार ये क्या बोल रहा है कि भगवान का नाम ना कि माया का है, जो कोई मतलब नहीं है। किसी का भी नाम हो, जो व्यक्ति आया है जो व्यक्ति जाएगा उसका सब ऐसा। इसलिए प्रभुपाद ने भर भर के इन मायावादियों का खंडन किया है। और जेहेतु ये मायावादी का पोल बहुत इस्कॉन के द्वारा खुलने लगा है, इसलिए अभी ये लोग मुखर हो गए, इन किन के चेले लोग विरोध कर रही है इस्कॉन का। लेकिन एक्चुअली सत्य है, ये वास्तविक रूप से सत्य है। इस श्लोक का मेन जो उद्देश्य यही है कि आपको सगुण सविशेष, प्रभुपाद ने लिख भी दिया है, तो परम सत्य सगुण सविशेष और साकार है, निराकार बोल के नहीं। निराकार तो उनकी शक्तियां हैं, उनकी देह से जो छटा निकलती है वो निराकार है। जैसे सूर्य, सूर्य की रोशनी अवश्य ही वो दोनों एक चीज नहीं है। रोशनी सूर्य का अंश है, अभिन्न है, तत्व उनमें एक ही है, लेकिन वो चीज तो एक नहीं है। हम्म, ठीक ऐसे ही भगवान, भगवान के अंग कांति, भगवान के द्वारा ही भगवान की शक्ति है वो, की रश्मि छटा, लेकिन वो एक चीज नहीं है। उसका उसमें ना क्या है गीता में, ब्रह्म अहम ब्रह्मण प्रतिष्ठम, ऐसे भगवान ने कहा है ना, ब्रह्म ब्रह्म निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा ही मैं हूं। माने वो निराकार ब्रह्म का आश्रय तो भगवान है, सोर्स है। और ब्रह्म संहिता में इसका बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। सूर्य प्रभा कोटि क्या सब है ना, पराशर कोटि, लोग मैं भूल जाता हूँ। तो ये है, तो इसलिए अम, हम लोग को बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि प्रभुपाद जी जैसे ऐसे परमहंस व्यक्ति इन सब सत्य को उजागर करके गए हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रभुपाद का महिमा सही सही कोई जानेगा तो प्रभुपाद का परपोट पढ़ के, एक्चुअली प्रभुपाद का लेक्चर सुन के नहीं। प्रभुपाद ने जो लेक्चर दिया है वो तो नए नए लोगों को, नए नए लोग आ रहे हैं नए नए लेक्चर दे रहे हैं, उनको क्या लेक्चर देंगे प्रभुपाद, उनको वही सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा बातें। ये जो लोग बोलते हैं प्रभुपाद के बारे में, हाँ, क्योंकि मैंने प्रभुपाद चैतन्य चरणामृत पूरा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। मैंने पहला भाग आदि लीला, बाकी मैंने दो लीला नहीं पढ़ा है, लेकिन आदि लीला मैंने पूरा एक एक पेज पढ़ा है मैंने।
क्या ज्ञानी, क्या दिव्य ज्ञानी है प्रभुपाद। जो प्रभुपाद का परपोर्ट नहीं पढ़ेगा वो प्रभुपाद का महिमा नहीं जान पाएगा। इसीलिए ये बुक रीडिंग हो रहा है आप लोगों को, आप लोग समझे कि प्रभुपाद कितना, तो वही चीज आपके सामने आ रहा है वीडियो के माध्यम से। ये सत्यता क्या है? किसी को लग सकता है प्रभुपाद जी शायद ऐसे ही बोल दिए होंगे, नहीं। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, सुनिएगा वो क्या बोल रहा है। आई मुक्तेश्वर अरविंद। इसलिए मायावादी भाषण में है सर्वनाश। सर्वनाश करना है तो मायावादी के पास जाए एकदम। माने डिवोटी शुड नॉट सी द फेस ऑफ एनी मायावादी। वो भोगियों के संग से भी बड़ा असत्संग है। सर्वनाश हो जाए। किसी के मन में घुस गया कि अरे ये नाम ही तो क्या है, तो अलीक है, तो सोचो उसका आधार क्या हो। कलयुग में नाम ही सब कुछ है। हम्म। एक व्यक्ति को उद्धार कर पा रहे हैं वो लोग, बकवास करते हैं सिर्फ। तो इसलिए ये श्लोक, इस परपोर्ट को और ये श्लोक को एकदम फॉर्मूला वाइज याद कर लीजिएगा एकदम। जैसे मैंने बोला, इसमें सब कुछ है। ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक फॉर एवरी डिवोटी टू प्रेजेंट आवर वैष्णव फिलोसफी। एकदम वेद व्यास जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ब्रह्म सूत्र का। एंड दैट्स व्हाई ब्रह्म सूत्र क्या, अर्थानाम ब्रह्म सूत्र अंतरु पुराण में लिखा हुआ है। भागवतम क्या है? ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, नेचुरल कमेंट्री। वहां भी जन्माद्यस्य से पहला श्लोक है, दसरा सूत्र है, यहाँ भी जन्माद्यस्य से शुरू हो रहा है। तो हु मेड दिस इज ओनली गिविंग द कमेंट्री, दैट ब्रह्म सूत्र। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि सामान्य लोग जो हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगे रहते हैं, लेकिन भागवतम जो है वो प्रेमा भक्ति का उदय कराता है। और एकदम। दूसरा दूसरा चीज है, थर्ड कंटो में है कि भगवान के बारे में इवन जब उद्धव और मैत्रेय संवाद हो रहा था तो उद्धव उद्धव जी अपने आप को अभागा कहते हैं कि भगवान के रहते हुए उनको समझ नहीं सके। और खास करके ब्रिजवासियों को उन्होंने परम अभागा कहा है कि वो जिंदगी भर भगवान को साधारण मनुष्य ही समझते रहे, भगवान नहीं समझे, उनके जाने के बाद प्रतीत हुआ। ये दो चीज मुझे कहना था प्रभु जी। और तीसरा चीज ये है कि कोई भी शुद्ध चीज, जैसे गायत्री मंत्र ही हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें धीमहि आता है, तो गायत्री मंत्र के मूल में उसी तरह से भागवतम में भी धीमहि आता है इस श्लोक में, पहला श्लोक में। ना अंतिम श्लोक में भी आता है। ओ, अंतिम श्लोक का जानकारी नहीं है मुझे प्रभु जी। धीमहि उधर सूर्यदय धीमहि, उधर भी तंग परम धीमहि। खत्म भी हो रहा है उससे। मैं भी बोला वेद व्यास जी ने ऐसा सुंदर वर्ड चूजिंग किया है कि उनका विद्वत्ता का प्रकाश है। और चुनिंदा वर्डों को उन्होंने फ्रेज किया है और उसी का व्याख्या किया है। क्या अद्भुत है। मैंने जब ये सब व्याख्या सुना, बहुत अद्भुत है। ओके देन, हरे कृष्णा, प्रभुपाद की ये जय। आपने बहुत बढ़िया बताया प्रभु जी की दसों इसमें भागवतम का जो मूल विषय है पहला श्लोक में है। मैं इतनी बार पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया था, मैं कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आपने बहुत बढ़िया विवेचना किया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, एक प्रश्न है प्रभु, सच पूछना। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जब भागवतम में किसी को मतलब ये बोलते हैं कि लीजिए या भागवतम पढ़िए, तो ऐसे में वो बोलते हैं कि वेद व्यास को किसने देखा है, वेद व्यास है ये नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। और दूसरे के सब कोई का कहना है कि ये जो भागवतम जो आप लोगों के पास इस्कॉन में है, इसको तो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, ये कैसे प्रमाण है कि ये वेद व्यास के ही द्वारा लिखा गया है? तो ऐसे में प्रभु क्या करना चाहिए, कैसे समझाया चाहिए? एक्चुअली तो समझाने की जरूरत ही क्या है? गो टू नेक्स्ट पर्सन हु इज श्रद्धावान। डोंट वेस्ट योर टाइम टू दिस आसुर। कोई जरूरत नहीं, दुनिया में बहुत लोग हैं। जिसको ये पता नहीं है कि कमेंट्री और श्लोक जो अलग अलग होता है उसको, और क्या ही इसको देखे करेगा क्या हो भागवतम।
प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद ने कमेंट्री दिया है। वेद जैसे व्यास गीता में कई गीता है, 700 श्लोक है, श्लोक तो वही है। उसी तरह से भागवतम के 18,000 मूल श्लोक तो वही हैं, और मूल श्लोक का सब लोग विवेचना अलग अलग करते हैं। और स्वामी प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए तो एकदम स्पष्ट इतना बढ़िया करके दिया है उसका कमेंट्री। एक्चुअली जब भी प्रचार में निकले ऐसे लोग आते हैं, उनका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। आप देखिएगा, वो कहीं ना कहीं मायावादी से इन्फ्लुएंस है, तो आपको चैलेंज करने के लिए सब प्रश्न करता है, तब उसका जवाब अलग होता है। तो जवाब अलग होता है। लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ, नाम भजन करें, अपना टाइम उसमें दे, और श्रद्धावान व्यक्ति है, श्रद्धा रखता है, उनके पास जाके ही उसका उपदेश दे, भागवतम लेने के लिए बोले। जिसे कमेंट्री पता नहीं है, श्लोक की पता नहीं है, कमेंट्री प्रभुपाद ने लिखा है, और भागवतम वेद व्यास ने लिखा है, उसको वही पता, माने उसका ज्ञान नहीं है, प्रभुपाद ने लिखा है। हाँ, ठीक है। फिर उनको पूछना चाहिए कि आप क्या मानते हैं। फिर वो बोलेगा ये, तो मैंने बोला फिर हम लोग तो उसको विश्वास नहीं देते। कहा कौन देखा है, वो है शंकराचार्य है, आपने देखा है शंकराचार्य को? नहीं देखा तो है, उसको विश्वास कैसे करें हम लोग? तो लिखा है, आप लोगों ने बताया है, तब उसको तुरंत ऐसे काउंटर कर दीजिए, बस करके उसको छोड़ दीजिए। उनडेड, ओपन उनडेड करके छोड़ दीजिए, যাও পাঠ করো যাও। শাস্ত্রের বিষয় প্রভুজি, শাস্ত্রের বিষয়গুলো পার্ট ওয়াইজ ওদের সঙ্গে কম্পেয়ার করে দিলে তখনই ও ফিউজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, শাস্ত্রের বিষয়গুলো পার্ট ওয়াইজ বলো তুমি তুমি কি জানো আমি কি জানি, সেখানে কম্পেয়ার করে तो দিন। उनसे ওরা पूछो तो অ্যাকচুয়ালি फिर तो पार्ट फिर গুলো आपको জানে না। कितना कितना भागवत आपको ज्ञान में है, माने कौन है फिर? तो बताइए ना, फिर वेद व्यास अगर नहीं है तो फिर आपको क्या पढ़ना है बताइए, तो कुछ बोलेगा तब उसका काउंटर कीजिए, उसे उसका जवाब से उसके मारिए। एक चीज और है, बंगाली में कहावत है ना, तोर शीत तोड़ नोड़ा भांगो तो तातर कोड़ा। एक चीज और होगी, जैसे लोग बोल रहे हैं जो नाम है वो माया के आच्छादित है, जो रूप आती है माया, वो माया को स्पर्श करके वो रूप जो है प्रकट होता है, तो ये सब माया है। जो कि बोलते हैं जो शंकराचार्य बैठा वो तो माया है, ठीक है, तो वो भ्रमित हो सकता है, वो वेद के माध्यम से भ्रमित होकर कर लिया उसने अपना आप को, वो समझ नहीं पाया। तो उसका तो बहुत तर्क है, तो मैं प्रभुपाद और इन लोगों को है ना अगर नाम से तुलसीदास में नाम को श्रेष्ठ क्यों कहा, चैतन्य बाबू नाम को श्रेष्ठ क्यों कहा, और हर जगह नाम की महिमा क्यों कही गई, ये तो शास्त्र ही है। और जबकि मैं देखता हूँ अभी मुक्तेश्वरानंद क्या करता है, पीछे से बहुत सा शिवलिंग है, देखना बैठता है, तो ये सब क्या है? हाँ, उसके बाद तो दुर्गा के विग्रह बहुत सारे विग्रह उसके पास में, सारे विग्रह का पूजा करेगा बैठे बैठे, तो मत करो ना। They're himself confused। तो महाराज जी, ये सब लोग भी मत पढ़िएगा, मेरा तो यही उपदेश है। सब लोग सब आते हैं, वो लेने के लिए नहीं आए, वो आपको बताने के लिए आए हैं कि हम लोग अपोज में हैं। मतलब देखिए भला, परसलात्मा के निकल। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय। जी प्रभु जी।